गायत्री मंत्र और प्राण विद्या क्या है? आइए जानते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा जिस प्राण विद्या की साधना की जाती है वो ब्रह्म विद्या ही है। जप, अनुष्ठान और पुरुष चरणों के द्वारा मनोभूमि को शुद्ध किया जाता है। जिस प्रकार किसान अपनी कृषि भूमि को हल चलाकर जोतता है और उसे इस योग्य बनाता है कि बीज भली प्रकार उगे, वैसा ही आत्म कल्याण का पथिक भी अपनी मनोभूमि को माला रूपी हल के आधार पर कुसंस्कारों से परिमार्जित करके इस योग्य बनाता है कि उसमें उपासना के बीज भली प्रकार उग सके। प्राण ही वो बीज है जो आगे चलकर सबके लिए जप की प्रथम कक्षा पूर्ण कर लेने के बाद दूसरी कक्षा प्राण साधना की ही है। गायत्री शब्द का अर्थ ही प्राण का उत्कर्ष करने वाली प्रक्रिया है। गायत्री उपासक जिस प्राण विद्या का साधन करता है वो पर ब्रह्म सत्ता की प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति है। इसे ब्रह्म ऊष्मा भी कहते हैं। उपासना के द्वारा साधक अपनी अंतरात्मा में इस शक्ति को जितनी अधिक मात्रा में अपने अंदर धारण कर लेता है, उतना ही वो प्राण बल, आत्मबल संपन्न बनता जाता है। श्रुति में प्राण को प्रत्यक्ष ब्रह्म मानकर उसका अभिनंदन किया गया है। कहा गया है, हे प्राणवायु, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। उस प्राण को नमस्कार है जिसके वश में सब कुछ है, जो सबका स्वामी है, जिसमें सब समाये हुए हैं। प्राण ही जगत का कारण पर ब्रह्म मंत्र ज्ञान तथा पंचकोश प्राण पर आधारित है। इस ब्रह्मपुरी में प्राण की अग्नियां ही सदा जलती रहती हैं। आर्ण्यक और ब्रह्मांड ग्रंथों में प्राण को प्रज्ञा, आयु और अमृत कहा गया है। यथा मैं ही प्राण प्रज्ञा हूँ, मुझे ही आयु और अमृत जानकर उपासना करो। जब तक प्राण है तब तक जीवन है। इस लोक में अमृत प्राप्ति का आधार प्राण ही है। प्राण ही निश्चित रूप से अमृत है। 7 प्राण ही 7 ऋषि हैं। 7 ऋषियों का ज्ञान, तप और अध्यात्म बल का प्रतीक माना जाता है। ये ऋषि सदा प्राणों के रूप में हमारे अंदर मौजूद हैं। गायत्री उपासना के द्वारा इन्हें अपने अंतस में जागृत करके साधक ऋषित्व के धारण का अधिकारी बनता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में आता है कि हिरण्यदन नामक ऋषि ने प्राण के स्वरूप को जाना और उसकी उपासना के फल स्वरूप उन्हें विपुल परिणाम प्राप्त हुए। प्राण को ही ऋषि माना गया है। मंत्र दृष्टि ऋषियों का ऋषित्व उनके शरीर पर नहीं वरन प्राण पर अवलंबित है। इसलिए विभिन्न ऋषियों के नाम से उनके ही उल्लेख हुआ है। इंद्रियों के नियंत्रण को कहते हैं ग्रत्स और कामदेव को कहते हैं मद। ये दोनों ही कार्य प्राण शक्ति के द्वारा संपन्न होते हैं, इसलिए उसे ग्रत सम्मद कहते हैं। विश्वामित्र यस्य असो विश्वामित्र, प्राण का ये समस्त विश्व अवलंबन होने से मित्र है, इसलिए उसे विश्वामित्र कहा गया। मननीय, भजनीय, सेवनीय और श्रेष्ठ होने के कारण उसे वामदेव कहा गया है। सर्वम पाप मनो वायतः इति अत्रि, सबको पाप से बचाता है, इसलिए वही अत्रि है। इस बीज रूप शरीर का भरण करने से भरद्वाज भी वही है। विश्व में सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ होने से और कुछ नहीं है। इसी प्रकार प्राण के अनेक नाम ऋषि बोधक हैं। गायत्री के द्वारा जिस प्राण शक्ति की उपासना की जाती है वो ही देवत्व का केंद्र है। इसे उपलब्ध करके मनुष्य देवत्व का, देवसत्ता का प्रत्यक्ष दर्शन कर अपने भीतर करता है। शिर में सहस्त्र दल कमल के स्थान पर जो सहस्त्र देवताओं का कोश है वो प्राण, मन और अन्न के द्वारा ही आवृत हो रहा है। अभक्ष्य अन्न को त्याग कर मन का संयम करते हुए जो प्राण साधना की जाती है उससे वे सहस्त्र दल वाले देवत्व जागृत होते और साधक पर शांति का वरदान बरसाते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है, जीवन है इसलिए उसे आयु कहते हैं। ये जानकर जो प्राण स्वरूप ब्रह्म की उपासना करता है वो निश्चय ही संपूर्ण आयु को प्राप्त कर लेता है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक जीवन है।
इस प्राण शक्ति का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है। योग साधना से इस विज्ञान को प्रत्यक्ष किया जाता है। गायत्री की साधना से इस प्राण को ही जगाया जाता है। जिसने अपने सोते हुए प्राण को जगा लिया, उसके चारों ओर जागृति ही जागृति है। सब दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश है। सोता वही है जिसमें प्राण सोता है। जिसकी प्राण शक्ति जग गई इस संसार में, उसे ही जागृत माना जाता है। उसी के सामने इस विश्व का वो रहस्य प्रकट होता है जो सर्वसाधारण के लिए छिपा हुआ है। कौन सोता है, कौन जागता है? जिसका प्राण जागता है, वस्तुतः वो ही जागता है। जो विद्वान इस प्राण के रहस्य को जानता है, उसकी संतति कभी नष्ट नहीं होती, वो अमर हो जाता है। इस रहस्य में प्राण विद्या को जानना प्रत्येक अध्यात्म प्रेमी का कर्तव्य है, क्योंकि इसी से उसकी परंपरा अविच्छिन्न रहती है, संतति नष्ट नहीं होती और उसी विद्या के कारण वो अमर पद के प्राप्त करता है। गायत्री मंत्र और उसके जप से इस प्रकार की एक थरथरी उत्पन्न होती है जो शरीर के सूक्ष्म स्थानों में व्याप्त ऊष्मा में इस तरह फूंक मारती है जैसे हवा से आग का प्रज्वलित किया जाता है। दूध को एक विशेष गति से मंथन करने से उसमें से मक्खन बाहर निकल आता है। गायत्री मंत्र जप विश्व प्राण को आकर्षित करता है, उसे उपासक के अंतःकरण में प्रतिष्ठित करता है। प्रारंभ में इसकी स्पष्ट अनुभूति नहीं होती, किंतु जैसे जैसे ध्यान की एकाग्रता और जप में तल्लीनता बढ़ती जाती है, प्राण सत्ता की स्पष्ट अनुभूति होने लगती है। इस प्राण अभिवर्धन की प्रतिक्रिया तुरंत प्रारंभ होती है, जो उपासक के नेत्रों, वाणी, व्यवहार, विचारण और सपनों में स्पष्ट झलकने लगती है। अनेक बार पूर्वाभास, वाक सिद्धि जैसे अलौकिक घटनाएं भी घट जाती हैं। ये सब प्राण तत्व के विकास की ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। गायत्री उपासक को सर्वाधिक महत्ता इसी वैज्ञानिकता के कारण दी गई है। उसे भली भांति समझा जा सके तो उपासना बहुत शीघ्रता से सफल होती है।